ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार और नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा लगातार गांव से शहर की ओर जो लोग पलायन कर रहे हैं उसको रोकने के लिए आज होटल बीएनआर चाणक्य में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिस तरह से गांव के लोग पलायन करके शहर में यहाँ के रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसको लेकर जो एक कार्यक्रम बनाया जाए ताकि गांव में भी सतत विकास हो सके। और उसको लेकर जो है सो लगातार जो है सो दोनों सरकारें जो है सो मिलकर काम करे, इसको लेकर चर्चा की गई। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। ये कार्यशाला है और कार्यशाला का जो मकसद होता है वो थोड़ा बैठक से अलग होता है। और दूसरा, इसका जो शीर्षक है वो रूरल और अर्बन की खाई को कम करना नहीं है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि झारखंड में जो ट्राइबल्स हैं और जो रूरल हैं उनकी लाइवलीहुड को सुधारने के लिए, उनकी वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए हमें जो चीज़ें हो रही हैं उनका क्या मूल्यांकन है, आगे क्या करना चाहिए, उसको हमें कैसे बढ़ावा देना चाहिए। तो ये उस पर्पज से रूरल अर्बन डिवाइड इम्पोर्टेंट है, मैं उसको नहीं कह रहा, लेकिन आज की वर्कशॉप का जो उद्देश्य है वो रूरल अर्बन को कम करने का जो है। सर सैनिक ठीक है। हाँ, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे सकता हूँ। कैसे आप मजबूत करेंगे और वहाँ के लोगों की सर इधर देखिए कैसे मजबूत करेंगे? सर। रूरल एरिया में सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर होता है, लेकिन यदि आप समय के साथ देखें रूरल एरिया में नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी बहुत तेज़ी से प्रमोट हुई है। आज की डेट में यदि आप देखो तो मेरे पास इंडिया की एवरेज है कि इंडिया की जो एवरेज आ रही है 2/3 रूरल एरिया की इनकम नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से आ रही है, केवल 1/3 जो है वो एग्रीकल्चर से आती है। तो ऐसा नहीं है कि जो मॉडर्नाइजेशन है, जो सर्विस सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है वो रूरल में नहीं आई, वो अर्बन में ही रही। वास्तव में रूरल एरिया में इंडस्ट्री का ग्रोथ अर्बन एरिया से अब ज़्यादा आ रहा है। अर्बन एरिया में तो जगह ही नहीं है इंडस्ट्री लगाने की, तो इंडस्ट्री जो है दूर जा रही है अर्बन एरिया से। लैंड की अवेलेबिलिटी है और सारे इश्यूज हैं। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से जो पहले इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का ध्यान हमने तो अर्बन में ही रहना है, वो नहीं है। अब क्या है कि आप रांची से 100 किलोमीटर भी कोई अपना धंधा शुरू करना चाहते हैं, आप 1.5 घंटे में वहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। तो रूरल का जो एक पुराना इमेज होता था वो अब नहीं है, और उसको मेनली परिवर्तन किया जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर आई, जो हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन हुई और जो अर्बन अमेनिटीज रूरल एरिया में मिलनी शुरू हुई। आज का रूरल और पुराना रूरल बहुत अलग है। कोई जमाना था जब रूरल एरिया के बच्चे, रूरल एरिया के लोग अर्बन एरिया में सेटल होते थे बच्चों की एजुकेशन के लिए। अब आप देखोगे कि तरह तरह के स्कूल, मुझे झारखंड का नहीं है लेकिन बाकी मैं प्रदेशों में ये देखता हूँ कि रूरल एरिया के भी बहुत से बच्चों के लिए टॉप के स्कूल की बसें आएंगी और उनको लेकर चले जाएंगी। तो 20-25 किलोमीटर के रेडियस में ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो रोड का नेटवर्क बना है, कनेक्टिविटी बनी है, ये सब जो है ये एक इस नजरिए को बदल सर माइग्रेशन बड़ी प्रॉब्लम है जी। माइग्रेशन को लेकर बहुत लोग आतंकित हैं लोग, और झारखंड में बेसिकली ये सर इधर देखिए। प्रॉब्लम है। ऐसा है माइग्रेशन तो एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। माइग्रेशन का एक मुख्य कारण है कि गाँव में अपॉर्चुनिटी कमी है, जिसके कारण माइग्रेट हो रहे हैं लोग। अभी भी ये मूल समस्या है, इसको कैसे करें? मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, दो तरह की माइग्रेशन है। एक होती है डेवलपमेंटल माइग्रेशन। शायद ही आपको कोई ऐसा आदमी मिले जो जिंदगी में राइज हुआ हो बिना माइग्रेशन किए। हाँ, सब लोग जो है, मित्तल साहब हैं, ये योगेश जी हैं, मैं हूँ, मैं भी यदि माइग्रेट अपने गांव से ना करता तो आज नीति आयोग का मेंबर ना होता। इसको कहते हैं डेवलपमेंटल माइग्रेशन, जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी देश, प्रदेश, गांव, जिले के विकास के लिए। दूसरी माइग्रेशन है जो डिस्ट्रेस में, मजबूरी में करता है लेकिन करना नहीं चाहता। ठीक है, उस तरह की माइग्रेशन को जरूर जो है हमें रोकना चाहिए। उसके बहुत से अब आप स्कीमें और डेवलपमेंट इनिशिएटिव देखोगे। जैसे पहला तो यही है, पिछले 10 साल में, मेरे ये सब लेख हैं, कभी आप पढ़ना चाहो तो वहाँ पढ़ सकते हो। पिछले 10-11 साल में जो इनकम
एग्रीकल्चर में बढ़ी है जिस हिसाब से प्रोड्यूसर की, ना मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ी है ना सर्विस में बढ़ी है। प्राइसेज अच्छी मिली हैं, ग्रोथ रेट अच्छे रहे। फिर ये है कि एग्रीकल्चर पर आधारित बाकी बिजनेस, ट्रेड डेवलप करना और एग्रीकल्चर पर आधारित जो एग्रो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा अवसर वहाँ क्रिएट करने के जो है काम हो रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो पहले जो इतना था कि लोग छोड़कर चले जाते थे कि रोजगार के लिए तो हमें गांव छोड़कर जाना पड़ेगा, फैमिली को छोड़कर जाना पड़ेगा, वो अभी भी है, लेकिन उसका जो इंसिडेंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों का अपना एक पैरेलल इकोसिस्टम है, उसको मेंटेन करें और जो ज़रूरी सुविधाएं हैं अगर हम उसको गांव तक ही पहुंचा दें, जिसमें कि ईज़ ऑफ लिविंग, जिसमें कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधा, शिक्षा संबंधी सुविधाएं जो हैं वो मिल जाए, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। लोग शहर क्यों जाना चाहते हैं? रोजगार की तलाश में, अवसर की तलाश में, वो मिल जाए। और तीसरी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं मानता हूँ कि एक एक्सपोजर है जिसके लिए भी कई दफ़े लोग जाते हैं। कई दफ़े लोगों को लगता है कि गाँव में कुछ चीज़ें नहीं है, ओवरऑल एक्सपोजर के काम से, बिकॉज कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, जो आप देखते हो वही सीखते हो। तो गांव को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, बट वो अगले दिन बंद तो नहीं जाएगा, वहाँ फैक्ट्रियाँ अगले दिन तो नहीं लग जाएंगी। तो हम कैसे उसको प्रॉक्सिमिटी के साथ, यानी कई दफ़े अगर हम बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ले आते हैं तो हो सकता है कि 50-60-70 किलोमीटर की दूरी तक के गाँव के लोगों को शहरों में आने की दरकार नहीं पड़ेगी। कम खर्चे में वो गाँव में रहेंगे और बेहतर अगर रोड कनेक्टिविटी हो जाए, कोई मेगा रेल जैसी प्रोजेक्ट आ जाए, मेट्रो जैसी कोई प्रोजेक्ट आ जाए, तो उससे ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है और वो इकोसिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। ये मैंने बताने की कोशिश की। दूसरी जो बात हमने कहा कि हमें कस्टमाइज सॉल्यूशन की ज़रूरत है। एक पंचायत का मॉडल दूसरी पंचायत पे इसी राज्य के भीतर नहीं लागू किया जा सकता। और मैंने उदाहरण दिया कि लातेहार के गारू का मॉडल जो है चाईबासा के झींगपानी पे आप लागू नहीं कर सकते। झींगपानी में एसीसी की फैक्ट्री है, तो वहाँ एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, बट गारू में बिजली अभी हाल में पहुँची है। इनफैक्ट वो एक डिफ़िकल्ट टेरेन है, मुश्किल वाला एरिया है, महुआ डार के पास पड़ता है। तो हमें इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि एक ही मॉडल सभी जगह लागू नहीं होता। तीसरी बात मैंने कही कि एक ही पैरामीटर से, जिसको हम विकास समझ रहे हैं, कई दफ़े विकास के मायने अलग-अलग हैं। हमारे यहाँ जब हम जल, जंगल, ज़मीन की बातचीत कर रहे हैं, तो एक इकोसिस्टम है। बिरहोर जनजाति के लिए जो विकास है, वो विकास जो है हो सकता है हमारे लिए नहीं है, हमारे मायने अलग हैं उसके लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि कहीं अनभिज्ञता है, किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, उस पे हम उनको अवगत कराएँ, बट सब पे विकास के एक मॉडल के ऊपर काम नहीं करा सकते। आपने डेटा भी बताया जो 40% पूरी दुनिया की 80% से ज़्यादा आबादी 2050 के पहले पहल तक शहरों में रह रही होगी और इंडिया की 40% से ज़्यादा आबादी 2035 के पहले पहल तक शहरों के भीतर रह रही होगी। इससे मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि आने वाले समय में हम यही कहें कि गाँव का देश है, हो सकता है हम ये कह रहे हो कि शहरों का देश है।